नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार माचबे आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सभी 12वीं हिंदी की बोर्ड की परीक्षा में तैयारी बच्चों के बारे में बात करने आए हैं। जी हां, 7 तारीख को बिहार बोर्ड के बच्चों का हिंदी का एग्ज़ाम है और जिसके एक महत्वपूर्ण प्रश्न बातचीत का सारांश जो 5 अंकों के दीर्घोत्तरीय प्रश्न में से आएगा, उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बातचीत एक ललित निबंध है, एक प्रकार का वह कैसा निबंध है? ललित निबंध है। इसे ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयार रखें कि बातचीत जो है वह एक ललित निबंध है, जिसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। इस निबंध के माध्यम से निबंधकार बड़ी रोचकता के साथ जीवन में बातचीत के महत्व को बतलाए हैं। इस निबंध में निबंधकार ने यह प्रयास किया है कि वह बता सके कि बातचीत का जीवन में कितना महत्व है, कितना जरूरी है बातचीत। क्योंकि जिनको बात करनी आती है, दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है। क्योंकि बात करने से बनती है बात, जुबान से निकलते जब दिल के जज्बात। इस निबंध में निबंधकार का मानना है कि बिना बातचीत के यह गूंगी सृष्टि बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगी, जिसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। क्योंकि यह सृष्टि जो है यह तभी अपने दिल के भावों को प्रकट कर पा रही है एक दूसरे के पास, जब वह एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही है, एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात को रख रही है। मनुष्य के व्यक्तित्व से साक्षात्कार बातचीत के माध्यम से ही संभव है। जैसा कि बेन जॉनसन साहब का कहना था कि मनुष्य जब बोलता है तभी अपने दिल के राज को वह खोलता है, यानी कि मनुष्य भीतर से कैसा है उसके साक्षात्कार की बात वह तभी संभव है जब हम उससे बातचीत करेंगे। एडिसन साहब कहते हैं कि असली बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच में होती है, क्योंकि तीसरे के प्रवेश मात्र से ही बातचीत का सलीका, बातचीत का तरीका बदल जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य का समाज के साथ संबंध हो सकता है, क्योंकि बिना बात किए आप कैसे समाज से जुड़ सकते हैं। समाज से जुड़ने के लिए आपको बेहद ज़रूरी है कि आपको क्या करना होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी। यूरोप के लोगों में जीवन में बातचीत का विशेष महत्व है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। वहाँ के लोग जो हैं आपस में बातचीत करने के लिए इस हुनर को सीखते हैं, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ प्रचलित है, तो आप लोग ध्यान दे देंगे यूरोप में। बातचीत का एक विशेष आनंद होता है। मानव जीवन की कई परेशानियों का समाधान बातचीत के माध्यम से हो सकती है, यानी कि कोई भी परेशानी जीवन की है, हर मुश्किल का हल हो सकता है अगर हम बातचीत करें। अगर हम सलीके से बातचीत करें तो हम अपने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने निबंध के अंत में अपना दार्शनिक पक्ष रखते हुए, अपनी फिलोसॉफिकल बात रखते हुए उन्होंने कहा कि सबसे उत्तम अगर कोई वार्तालाप है तो वह आत्म वार्तालाप है, यानी कि अपने आप से किया गया संवाद, खुद से किया गया संवाद सबसे उत्तम बातचीत है। ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि सबसे उत्तम बातचीत क्या है, तो जवाब आपको देना होगा आत्म वार्तालाप, जिससे हम हृदय में वास करने वाले ईश्वर की वाणी को सुनकर अपने जीवन का विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं भगवान, कहीं ईश्वर कहीं वास करता है तो वह हमारे घट में वास करता है, हमारे दिल में वास करता है, हमारी आत्मा में वास करता है, हमारे मौलिक स्वरूप में वास करता है। दोस्तों, आपको वीडियो में यह चैप्टर का जो सारांश है वह बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जिस तरीके से मैं पैराग्राफ छोड़कर लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप भी परीक्षा भवन में इसी तरह पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे अगर यह प्रश्न आता है तो, और निश्चित तौर पे 5 में से 5 अंक उठाने में कामयाब हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।